स्वागत है सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो एचटेट सीटेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, जो 1947 से लेकर 2022 तक जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं, उनका कार्यकाल और राजनीतिक सफ़र, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची 1947 से 2022 तक कार्यकाल और राजनीतिक सफ़र। सबसे पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। यानी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1950 से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। आइए दूसरे नंबर पे जान लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के अगर बात की जाए प्रथम यानी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। कार्यकाल की अगर बात करें 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 4th नंबर पे वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यकाल की अगर बात करें 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा जो नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिय विद्यार्थियों, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हो गई थी। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनको निर्विरोध यानी जिनका विरोध नहीं हुआ था और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। कार्यकाल की अगर बात करें 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट 7वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति रहे हैं जो सिख समुदाय से थे। इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल की अगर बात करें 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधी विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटा का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे और कार्यकाल की अगर बात की जाए 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। वे भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी शपथ दिलाई थी, यानी प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे और अगर बात की जाए कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति और प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले और राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद 11वें नंबर पे आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये वैज्ञानिक रहे हैं। कार्यकाल की अगर बात की जाए 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह
अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रतिभा सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन रही हैं, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कार्यकाल की अगर बात की जाए 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। उसके बाद 13वें नंबर पे आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी। कार्यकाल की अगर बात की जाए 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहे थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2008 में दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रामनाथ कोविंद, 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। इनके रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका 25 जुलाई 2017 से लेकर और अब तक बने रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे और राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी और द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उबरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जो हमारी आज देश की राष्ट्रपति भी हैं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट के अंदर, एचटेट के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंदर ये पूछे जा सकते हैं।